तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर्स, स्विच केस, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में स्विच केस, लूप्स और उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ब्लैंक कर लेता हूँ इसको। तो देखिए कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है एक्स और उसमें वैल्यू है ट्रू। ठीक है, अब मुझे क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है कि जब मुझे इसमें एक्स में कोई वैल्यू ट्रू मिले तभी ये प्रिंट हो। ठीक है, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे दे देता हूँ x इज, स्मॉल x है, x इज और यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मैंने एंटर किया तो x इज ट्रू मुझे मिल गया। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे x ट्रू किया तो ये जो इफ कंडीशन है ये इसके अंदर चला गया। ये एक ब्लॉक समझ लीजिए, इफ ब्लॉक इसके अंदर चला गया ट्रू मिलने पे। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, मैंने सपोज कर लीजिए यहाँ पे फॉल्स कर दिया है और फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब मुझे कुछ भी नहीं मिला। देखिए पहले मुझे मिला था यहाँ पे देखिए टर्मिनल में x इज ट्रू और यहाँ पे मुझे कुछ, यानी कि इस कंडीशन में अब नहीं गया, इसलिए कंसोल में इसने प्रिंट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, जब भी x इफ कंडीशन के अंदर हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, तभी हम इसके अंदर जा पाएंगे। अगर फॉल्स मिला तो हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं। चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एज 18। ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 18 है तो आप वोट कर सकते हैं, यू कैन वोट। ओके, तो अब देखिए एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब एज जो है हमारी 18 के इक्वल है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि या तो 18 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो, तो तभी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो इस केस को यहाँ पे मैं जाता हूँ और अभी इसको कंसोल भी करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कंसोल भी करा दे, दो जगह कंसोल होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले मैंने देखिए पहले में मिल गया ट्रू और फिर आया मेरा यू कैन वोट, यानी कि ये स्टेटमेंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मुझे ट्रू दे रहा है, तभी मैं इसके अंदर गया। ठीक है, और ये ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि एज मेरी इक्वल टू 18 है। अगर 19 भी होगी तो भी मुझे ट्रू ही देगा, तब भी मैं इसके अंदर ही जाऊंगा। देखिए ट्रू, यू कैन वोट। अगर मेरी एज 16 हो जाती है, अब देखिए ये मुझे फॉल्स देगा और मैं स्टेटमेंट के कंडीशन के अंदर नहीं जा पाऊंगा, ये ब्लॉक के अंदर नहीं जा पाऊंगा। देखिए फॉल्स दिए, अंदर नहीं जा पाए। तो इसका मतलब क्या है कि इफ स्टेटमेंट में जब भी ट्रू मिलेगा तभी हम अंदर जाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें इफ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया किस लिए, कि कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए किसी कंडीशन के अंदर हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया और एक और वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पे कंट्री, कंट्री में वैल्यू दे दी मैंने इंडिया। ठीक है, कि ये जो रूल है सिर्फ इंडिया के लिए, कि इंडिया में ही 18 या 18 से अबव वाले ही वोट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हुआ उसमें 16 से कर सकते हैं, कोई और कंट्री है उसमें 15 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, लेकिन इंडिया में 18 है, तो उसके लिए हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि कंट्री हमारी अगर इक्वल टू इंडिया इंडिया होगी तभी ये रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए मेरे पास कंट्री इक्वल टू कंट्री जो है मेरे पास इंडिया है, और इक्वल टू में इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे इंडिया है, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसके अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे एज 16 है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। तो मैं इसको अभी 18 कर लेता हूँ, तो अब ये ट्रू हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। देखिए यू कैन वोट, मिल रहा वोट। अगर मैं यहाँ पे इंडिया की जगह पाकिस्तान कर दिया, मैंने पाकिस्तान कर दिया, क्या मैं इसके अंदर गया, नहीं गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, वो होता है नेस्टेड इफ, उसके अंदर हम कितनी भी नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक दूसरी चीज कि इफ के अंदर हम एक से ज्यादा ऑपरेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यूज करना है कंट्री इंडिया हो, कंट्री इंडिया, और इसी में मुझे लगाना है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे हो गया। और अब मैं ये देखिए मैसेज प्रिंट करूंगा, तो इसमें क्या होगा, देखिए जो पहला है कंट्री पाकिस्तान, तो ये पहला वाला फॉल्स हो गया और दूसरा वाला ट्रू हो गया। जब भी एंड कंडीशन में फॉल्स और ट्रू आएगा, कोई भी एक फॉल्स हो गया, तो हमारा जो रिटर्न करेगी कंडीशन वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगी, तो हम इफ कंडीशन में नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ आपके लिए। कंसोल डॉट लॉग कराया तो ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्री क्या है, पाकिस्तान, और इक्वल टू हम मैच कर रहे हैं इंडिया से। मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए फॉल्स आया, जब फॉल्स आया तो इसके अंदर गया ही नहीं। अगर मैं इसको कर दूंगा इंडिया, इंडिया, तो देखिए यहाँ पे ट्रू मिल गया और यू कैन वोट। ठीक है, तो ये है, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन हम लगा सकते हैं। एंड कंडीशन का मतलब क्या है, जितनी भी एंड से होंगी, और भी हम एंड से लगा सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए और भी कोई लगा सकते हैं। ठीक है, कि जेंडर का हमने लगा लिया, या स्टेट हमने लगा लिया, किस स्टेट में वोटिंग हो रही है, यूपी, इस तरह से कितनी भी कंडीशन हम अब सारी जितनी भी, ये पहली कंडीशन है, दूसरी यहाँ पे है एज की, फिर स्टेट की है, तो तीनों ट्रू होंगी तभी अंदर जाएगा। एंड का केस ये होता है। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे और लग गया, और का मतलब क्या है कि एक भी कंडीशन ट्रू होगी, मान लीजिए हमारी कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान मैंने कर दिया, और यहाँ से फिर मैंने एंटर किया, तो देखिए फॉल्स मिला मुझे यहाँ पे फॉल्स मिला, फिर भी अंदर चले गए। एंड, क्योंकि एंड है। ठीक है, एंड में क्या है, दोनों कंडीशन, जितनी भी एंड से कंडीशन होंगी वो ट्रू होनी चाहिए, और में क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर चला जाएगा। ठीक, तो ये था मेरा इफ ब्लॉक। अब डिस्कस करते हैं इफ एल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एज। एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो उस केस में तो मेरा मैसेज आ गया, ये यू कैन वोट, यू कैन वोट। लेकिन मुझे ये भी दिखाना है कि अगर ए लेस देन 18 है तो यू कैन नॉट वोट, ये मैसेज भी मुझे दिखाना है, तो उसमें कैसे, एल्स, उसके लिए होता है एल्स कंडीशन। कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट वोट। ओके, ठीक है, अभी 18 है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल 18 है, तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे मिलेगा यू कैन वोट। और अगर मैं इसको 16 कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यू कैन नॉट वोट। पहले इस तरह का मैसेज नहीं आ रहा था कि यू कैन नॉट वोट, ब्लैंक। ठीक है, लेकिन अब एल्स है, तो अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो वो एल्स का मैसेज दिखाएगा। ठीक, एल्स इसलिए। अब क्या है, देखिए इफ एल्स को हम चेनिंग में, इफ एल्स, मान लीजिए एक और कंडीशन मुझे लगानी है। एक कंडीशन मुझे क्या लगानी है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल टू 18, एज बराबर हो, फिर एल्स इफ, एक होता है एल्स इफ यहाँ पे। तो एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ये सबसे लास्ट में ही आता है। यहाँ पे एल्स इफ है, तो इसे कर देता हूं मैं एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, और यहाँ पे
console.log you can vote, और यहां पे कर दूंगा you can vote after 18। क्यों वोट कर सकता है आफ्टर 18, जब 18 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पे एक मैसेज मैंने दिखा दिया, अभी 18 में है लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो 18 18 जो साल है, 18वां जो साल है उसमें चल रहा है, क्या अभी वोट कर सकता है? तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा यू कैन वोट आफ्टर 18, जब 18 कंप्लीट हो जाएगा तब कर सकता है। लेकिन जब ग्रेटर देन 18 है, वो पूछ रहा है कि 19 में है, 20 में, आप वोट कर सकता है, तो हाँ यू कैन वोट। और अगर वो 16 है तो यू कैन नॉट वोट। ठीक है, एल्स में कुछ भी हो, इन दोनों से अलावा, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी हो तो वोट कर सकता है, वो वोट नहीं कर सकता। अब देखिए मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, यू कैन नॉट वोट। अब मैंने यहाँ पे किया 18, यहाँ पे क्या है, यू कैन वोट आफ्टर 18। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 19, यू कैन वोट। तो इस तरह से हम इफ, एल्स एल्स तो लास्ट का स्टेटमेंट है, जब ये दोनों स्टेटमेंट फेल हो जाएंगे तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम इस तरह से कितने भी स्टेटमेंट रख सकते हैं। वो सारे स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इफ होता है, उसके बीच में जितने भी होंगे वो एल्स इफ के होंगे, और लास्ट में एल्स का होता है। ठीक है, 18 मान लीजिए मैंने 18 पे कर दिया, अब मैं 17 पे लगाना चाहता हूँ, अब मैं 16 पे इक्वल टू 17 और लेस देन 10 पे। ठीक है, लेस देन 10 पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लगा दिया मैंने इक्वल टू 16, यू कैन वोट इन पाकिस्तान। ऐसे कुछ भी मैसेज मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया जब 10 का है, जस्ट इंजॉय। ठीक है, इस तरह से लगा दिया। अब देखिए वेरिएबल है मेरा काफी ऊपर पहुंच गया, दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया, और इसको मैंने कर दिया 16, और मैं फिर से फाइल एग्जीक्यूट की, यू कैन वोट इन पाकिस्तान। तो इस तरह से हम कितने भी इफ एल्स इफ, लेकिन पहला स्टेटमेंट इफ होगा, दूसरा और बीच में कितने भी एल्स इफ हो सकते हैं चेनिंग में, और फिर लास्ट का होगा एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर ये, तो ये देखिए टर्नरी ऑपरेटर, मैं अभी इन सभी को हटा देता हूं, और इसको भी हटा देता हूं, और यहां पे रखता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 18, दो ही स्टेटमेंट रखता हूं। तो अब इस तरह से स्टेटमेंट है, तो ये मेरा क्या देगा, जब कि मेरे पास एज है तो एल्स देगा, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। अगर ये 18 या उससे ज्यादा हो गए, यू कैन वोट, यू कैन वोट, सिंपल, ये देगा। तो यही स्टेटमेंट को हम टर्नरी ऑपरेटर से लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सिंटैक्स है वो, मतलब कि उसको कैसे लिखेंगे कि मैंने देखिए इफ स्टेटमेंट कॉपी कर लिया यहाँ पे, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट कॉपी किया, यहाँ पे लिया मैंने ट्रू। ठीक है, और उसके बाद फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स मतलब क्या है, जब भी मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो मेरी ये ट्रू वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, वरना मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी फॉल्स वाली। ठीक, तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। अब अगर आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे रखें, और इसको कॉपी करें, यहाँ पे रखें। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूं, और यहाँ पे फिर से जाके फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए बिल्कुल सेम काम कर रहा है वो भी, एज मेरी 16 है, तो यहाँ पे ट्रू वाली कंडीशन में नहीं गया, जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली थी ट्रू, वो कहाँ गया, एल्स वाली में, यू कैन नॉट वोट। ठीक, अगर मैं इसको कर देता हूँ 18, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, यू कैन वोट, तो ट्रू वाली कंडीशन में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स की तरह से काम कर रहा है, और ये इफ एल्स इफ की तरह से भी काम कर सकता है। देखिए जब ट्रू हुआ
तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जाके फिर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मैंने इसको कर लिया ग्रेटर देन 18, और यहाँ पे ले दिया मैंने एज इक्वल टू 18, और फिर से क्वेश्चन मार्क दिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने यू कैन वोट आफ्टर 18, और यहाँ पे मैंने इस तरह से, तो इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो देखिए पहली कंडीशन अगर मेरी ट्रू हुई तो कौन सा स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होगा, ये, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो यू कैन वोट, और एज इक्वल टू 18 है तो कौन सी कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट होगी, यू कैन वोट आफ्टर 18। तो ये कौन सी कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन एल्स इफ की कंडीशन है। तीसरी वाली कंडीशन मेरी क्या है, एल्स की कंडीशन है। ठीक है, तो अभी देखिए एग्जीक्यूट करता हूं मैं, तो मुझे मिला यू कैन वोट आफ्टर 18, क्योंकि मेरा एज में 18 है और यहाँ पे इक्वल टू 18 है, ये ग्रेटर देन, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 19, तो ये ग्रेटर देन 18 है, तो पहली वाली कंडीशन मेरी हो जाएगी यू कैन वोट। अगर मैं इसको कर देता हूँ 16, तो ये लेस देन 18 है, तो ना तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये ट्रू मिलता है, एज जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 18 नहीं है, इक्वल टू 18 नहीं है, लेस देन, तो एल्स वाली कंडीशन मेरी टर्नरी में एल्स वाली कंडीशन, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यू कैन नॉट वोट, ये हो गया। तो इसी तरह से आप कितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ये स्टेटमेंट, ठीक है, 17 के लिए लिख दिया आपने इस तरह से यू कैन वोट, अब मैंने 17 यहाँ पे किया यू कैन वोट आफ्टर 18, ठीक है, ये हो गया 17 में भी ये एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है इफ एल्स और इसमें, यहाँ पे कोड समझने में थोड़ी दिक्कत होगी कि कहाँ पे इफ है, कहाँ पे एल्स इफ है, कहाँ पे एल्स इफ है, कहाँ पे एल्स है, थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्लियरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इफ एल्स करें तो पूरी तरह से कोड क्लियर है। तो जब भी हम टर्नरी कंडीशन हम इस तरह से यूज करते हैं, ऑपरेटर हम यूज करते हैं, वो मैक्सिमम 2 लेवल के लिए, जिस तरह मैंने यूज किया है 2 लेवल के लिए यूज करते हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप भी ट्राई करें डेवलपमेंट में कि मैक्सिमम, ज़्यादातर तो आप एक ही लेवल हो उसके लिए यूज़ करें इफ एल्स के लिए, और इफ एल्स इफ के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप ना जाएं, वरना तो कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और डेवलपर समझ नहीं पाएंगे। अब इसे बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं, हम इस तरह से यूज़ करते हैं इसको, लेट वाई, एक वेरिएबल में हम इसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू एल्स फॉल्स। इस तरह से हम किसी वेरिएबल में इसके ट्रू फॉल्स अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कराना चाहें, console.log, ठीक है, तो इस वैल्यू के बेस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डेवलपमेंट में यूज करते हैं ज्यादातर। एज ग्रेटर देन 18 है तो ट्रू मिलेगा, एज के लिए नहीं भी कुछ और भी कंडीशन के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कलर हो सकता है, और भी अदर पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन यूज हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा लेंगे, ठीक, और उस वैल्यू को जाके आगे प्रिंट कर देंगे जो भी। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वाई मिला, अभी मेरी फाइल सेव नहीं हुई है, तो ये 18 है भी नहीं, इसलिए मुझे फॉल्स मिल रहा है, मैं 18 कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स मिल गया, ठीक है। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।